तो हम लोग क्लास 12th में क्या सॉल्व कर रहे थे? क्लास 12th में जो इंटीग्रेशन है उसकी एनसीईआरटी 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे थे और उसमें 7.3 में हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे थे जो आसान है और जिसमें हमें लग रहा है कि उन क्वेश्चन को आप लोग थोड़ी सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वो हम छोड़ देंगे और बाकी जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। और उससे आसान टाइप के भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 24, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 24 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x और x। इसमें हमें ऐसा कुछ करना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने कुछ पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट को फॉलो करो। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक का जो एंगल होता है उस एंगल को टी सब्स्टिट्यूट करके देखा करो, तो उससे शायद काम बन जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन e टू दी पावर x इंटू एक्स, इसको टी सब्स्टिट्यूट डिफ्रेंशिएट करो तो e टू दी पावर x और dy dx x प्लस x dy dx e टू दी पावर x और t का डिफरेंशिएट dt बाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो x का डिफरेंशिएट 1 तो e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू e टू दी पावर x इक्वल टू dt बाई dx। तो इधर कॉमन क्या आ रहा है? e टू दी पावर x इधर कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू dt बाई dx। अब क्या करेंगे, इधर से हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अब सॉल्व करो इसको, तो जिसको हमने t लिया था उसकी जगह t और t लेने के बाद जब डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट के बाद जो dx आया वो पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू dx की जगह 1 अपॉन e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स और टी। इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी dt। अब अपॉन में कॉस स्क्वायर टी है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और dt। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी और प्लस टी की जगह जो लिया था, जिसकी जगह टी लिया था वो पुट तो प्लस। समझ में आ गया, अच्छे से आगे समझ। और भी क्वेश्चन देखो इसके, एक 22 क्वेश्चन देखिए। अब 23 कर सकते हो, सेपरेट करना हो जाए। देखो 23 में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है उसको दोनों के अपॉन में सेपरेट करना, सॉल्व हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 22। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। और लास्ट वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन कॉस एक्स माइनस बी। ये 3 टाइप के क्वेश्चन। कभी कभी इन दोनों एंगल के बीच में जब प्लस 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 प्लस, इधर भी प्लस प्लस होता है
अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बता रहा है। यहाँ पर अपॉन में दोनों टर्म साइन, यहाँ अपॉन में दोनों टर्म कॉस, यहाँ अपॉन में एक टर्म साइन और दूसरा कॉस। बस इतना याद रखते हैं कि अपॉन में कौन सा फॉर्मेट आ रहा है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए आगे देखिए, तो फर्स्ट वाला सीखते हैं पहले। फर्स्ट वाले में करना है अपॉन में जब दोनों टर्म कॉस में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होता है एंगल का डिफरेंस। सबसे पहला काम एंगल का डिफरेंस। तो यहाँ पर एंगल क्या है? x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या है? इधर कर दो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, b माइनस। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल है उन एंगल का प्लस करें या माइनस करें, जो भी आपको करना है इस अकॉर्डिंग करना है कि दोनों एंगल के x वाले टर्म कैंसिल हो जाए और कैंसिल होने के बाद हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। अब जो कांस्टेंट आया उसे साइन या कॉस के साथ एंगल बनाना पड़ता है। तो हमें देखना है कि इसको साइन के साथ एंगल बनाकर इनटू ए डिवाइड करना है, कॉस के साथ एंगल बनाकर इनटू ए डिवाइड करना बोले। तो देखिए जब नीचे कॉस या कॉस हो या नीचे साइन और साइन, फिर से समझो हमारी, जब अपॉन में कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तब क्या करना है? जो हमने डिफरेंस करने पर जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को साइन के साथ एंगल बनाकर इनटू ए डिवाइड करना है। तो इधर पर आएगा 1/sin b माइनस ए और इधर पर डिवाइड कर दिया तो इधर पर हमने इनटू cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। फिर से हमारी बात ध्यान से सुनो, इधर डिफरेंस करने के बाद जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को साइन के साथ एंगल बनाकर इनटू डिवाइड करना है, कॉस के साथ एंगल बनाकर इनटू डिवाइड करना है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। यदि अपॉन में दोनों कॉस में हो, अपॉन में दोनों कॉस में हो या अपॉन में दोनों साइन में हो, तब यहाँ पर जो डिफरेंस या प्लस जो भी अपने अकॉर्डिंग करना, बट यहाँ पर कांस्टेंट आना चाहिए। जो भी कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को साइन के साथ एंगल बनाकर इनटू डिवाइड करना। तो साइन के साथ एंगल बनाकर इनटू डिवाइड कब करना है? जब नीचे दोनों कॉस हो या नीचे दोनों साइन हो। तो अभी हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे थे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें भी हमें साइन b माइनस ए ही करना पड़ेगा। अब देखो इतना आगे समझ में। अब आगे क्या करेंगे? ये b माइनस ए कैसे आया? हमने जब x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस किया था तभी तो b माइनस ए आया। तो इस b माइनस ए की जगह इधर नहीं लिखना, बाहर कुछ नहीं, इनटू साइन जो b माइनस ए है उस वो कैसे है? इन दोनों की एंगल की डिफरेंस है। तो इस b माइनस ए की जगह इन दोनों के एंगल का डिफरेंस निकलेगा अपॉन में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब करना क्या है समझ में आ गया हमने क्या किया? अब इधर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ x माइनस ए का काम करेगा, x माइनस बी का काम करेगा। तो इधर पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हो गया ऊपर वाला, अप्लाई कर दीजिए। 1/sin b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन, इधर पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b, क्योंकि x माइनस ए को a और x माइनस बी को b ले लिया। फिर माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। समझ में आ गया? और जो अपॉन में है वैसा वैसा होता है, कॉस x माइनस ए। जो 3 क्वेश्चन हमने लिखे थे वो तीनों क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इधर आएगा x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब जो x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी आया उसको इसके अपॉन में सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट डिवाइड करने से क्या हुआ देखो, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, डिवाइड करो तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, और उधर भी कर दीजिए माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो इधर क्या कैंसिल हो रहा है, x माइनस बी से x माइनस बी, इधर x माइनस ए से x माइनस ए, तो इधर आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए माइनस उधर क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस ए, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ सेक एक्स होता है। समझ में आ गया कैसे करेंगे, यदि आपको सीखना है तो सीख सकते हो। इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और टी, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर cos x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन x और dt बाई dx। इधर पर dx की वैल्यू फाइंड करो तो dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन x और dt। समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इधर साइन एक्स और इसकी जगह t दिया था तो t लिख दो, इधर इंटू 1 अपॉन माइनस साइन एक्स और dt। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टू बेस ई और मॉड ऑफ टी, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो। टी हमने किसकी जगह लिया था, cos x की जगह, तो माइनस लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ cos x और प्लस सी है, प्लस सी। अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो लॉग टू बेस ई, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ cos x प्लस सी, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर, माइनस को प्लस बनाने के नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ सेक एक्स। तो समझ में आ गया ना, तो 10x का इंटीग्रेशन करना हम लोग सीख गए। अब इधर देखिए, इधर 10x माइनस ए का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू 10x माइनस ए का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ सेक x माइनस ए, और इधर भी करेंगे वैसा ही, लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ सेक x माइनस ए और प्लस सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 10x का इंटीग्रेशन है और इधर पर 10x माइनस ए है, तो यहाँ पर हमने बताया था एक x के अकॉर्डिंग एक ax प्लस b के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो एंगल है वो ax b वाला फॉर्म है, ax प्लस b वाला, ax प्लस b वाला है, मतलब लीनियर कंडीशन। तो लीनियर कंडीशन में इंटीग्रेशन जैसा x के अकॉर्डिंग होता है वैसे लीनियर के अकॉर्डिंग हुआ, तो x माइनस ए के अकॉर्डिंग जो x के अकॉर्डिंग हो, बट x का कॉफिशिएंट को डिवाइड करते हैं तो इधर पर x का कॉफिशिएंट 1 है, इसलिए अपॉन में 1 हमने लिखा नहीं।
समझ में आ गया? तो इसके दोनों रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें। ओके।